आज हम पहुंचे हैं वीरभूमि सवाड़ गांव में। यहाँ ये आज 17वां सशस्त्र सैनिक दिवस पर चलने वाला ये मेला प्रारंभ हो चुका है और सैनिक स्मारक स्थल है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ब्लू स्टार तमाम लोगों में यहाँ के पूर्व सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हैं और ऐसे स्थल पर हम पहुँचे हैं। आज इस मेले का उद्घाटन, इस 17वें मेले का उद्घाटन गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने किया और ये खुशी की बात यह है कि इस बार का जो विशेष मेला रहा है, सांसद जी ने इस गांव के लिए एक सौगात देने की घोषणा की है। शीघ्र ही यहाँ पर जो वर्षों से चली आ रही है पूर्व मुख्यमंत्रियों की घोषणा, केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है। इसके साथ ही इस सैनिक स्मारक स्थल और सैनिक स्थल का विस्तार के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर आयोजित 17वें अमर शहीद सैनिक मेला सवाड़ देवाल का शुभारंभ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर और झंडारोहण कर किया। इस दौरान अमर शहीद मेला कमेटी द्वारा सभी अतिथियों का फूल माला से उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि अनिल बलूनी ने सवाड़ स्थित सैनिक संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां उपस्थित पूर्व सैनिकों से परिचय प्राप्त किया। वहीं मेले के मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद ने अपनी सांसद निधि से संग्रहालय विस्तार के लिए 10 लाख की घोषणा की। वहीं सवाड़ में जल्द केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा की। मैं आप लोगों का यहाँ सवाड़ से कहते जाता हूँ, 84 में से 83 नहीं 84 करके पास होंगी। और आज मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे वीरों की भूमि में आया हूँ जहाँ एक से एक वीर पैदा हुए। ऐसी भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूँ और मैं ये वास्तव में ये तीर्थ भूमि है और इसके विकास के लिए हम लोग सारे काम करने वाले हैं। आज जो वीर सैनिकों का म्यूजियम है उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने सांसद निधि से दिया है और साथ ही मैं ये आश्वासन देके जा रहा हूँ कि बहुत शीघ्र यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी घोषणा। अमर शहीद सैनिक मेले के अवसर पर पूर्व सैनिकों में खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के सामने रखी, जिसके लिए पूर्व में 103 नाली जमीन ग्रामीणों के द्वारा दान दी गई है। इसीलिए हम सांसद महोदय से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसी सत्र से इसमें केंद्रीय विद्यालय को खुलना जरूरी हो जाएगा, ताकि हम इतने सालों से हम लटके पड़े हैं यहाँ पे। 5 साल हो गए हम यहाँ पर जो व्यवस्था केंद्र से आई है, हमको ये चीज बनाना है, बिल्डिंग चाहिए, वो चाहिए, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर अप टू डेट होने के बाद आज तक हमारा केंद्रीय विद्यालय हमको नहीं मिला है। इसके लिए आज हम अपने यशस्वी सांसद महोदय से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको आज ही इस घोषणा में केंद्रीय विद्यालय की घोषणा होनी चाहिए। जैसे कि आपको विदित है कि हम अपना 17वां जो अमर शहीद सैनिक मेला मनाने जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से हमारी एक मांग थी कि हमारे इस ग्राम सभा में, क्योंकि 2017 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा गांव और इतने लोग आर्मी में हैं तो यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। उन्होंने हमें एक सपना दिखाया और हमने जो मेरा 5 साल का कार्यकाल है, इन 5 सालों में ये पूरी जान लगा दी कि हम उस सपने को साकार करें। लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने हमें जो भी मानक दिए हमने पूरे किए, चाहे वो बिल्डिंग का हो, भूमि स्थानांतरण का हो, चाहे जो भी हो। लेकिन आज हमारे इस मेले से एक ही उम्मीद है कि हमारे इस सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो और मैं चाहती हूं कि ये हमारे पूरे ब्लॉक की और हमारी मातृशक्ति की पूरी सबकी एक ही मांग है। महोदय, ये मेला आज हमारा 17वां मेला है। हम इस मेले के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो हमारे वीर वीरांगनाएं हैं और जो इस समय बॉर्डरों पर हैं या पूरे ब्लॉक स्तर पर या पूरे जिला स्तर पर, हम ये चाहते हैं कि इस मेले का एक भव्य रूप बने और बहुत बड़ा रूप इसका चले। क्योंकि और मेले होते हैं, कोई किसी प्रकार का मेला है, ये मेला भूतपूर्व अमर शहीद मेला शहीद सैनिक मेला है। तो इसमें जो है, जो हमारे अमर शहीद हुए हैं उनको, जो ये हमारे वर्तमान में सैनिक हैं, इनके द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए हमने पूरे जिला स्तर से, पूरे प्रदेश स्तर से
ये इस मेले को भव्य बनाने की सोची है ताकि इनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले। जबकि मुझे लग रहा है पूरे भारत के अंदर इस गांव के आगे इतिहास नहीं है, जबकि इस गांव के प्रथम विश्व युद्ध में 22 आदमी थे जिसमें से 2 शहीद हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में 38 थे और पेशावर कांड में इस गांव के 14 आदमी थे, स्वतंत्रता संग्राम में इस गांव के 18 आदमी थे, बांग्लादेश में इस गांव के 28 आदमी से जिसमें से 1 शहीद हुए, ब्लू स्टार में इस गांव के 26 आदमी से जिसमें से 1 शहीद हुए और ये कारगिल में हमारे पास रहे, अनेकों प्रकार के लड़ाइयों में हमारे पास के यहाँ के सैनिक रहे। और महिला मंगल दल की टीमों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। मेले में जनपद के विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। हम यहाँ पे आयुर्वेद का जो है हमारा विभागीय स्टॉल है। हम लोगों को जो है जागरूकता देंगे आयुर्वेद के प्रति, कैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या इस सब के प्रति। और हमारा आयुष ग्राम घेस जो है प्रस्तावित जो है अभी मतलब बन चुका है आयुष ग्राम। तो कैसे आयुष ग्राम में भी गतिविधियां हो रही हैं, अभी वहाँ पे नवग्रह वाटिका बनने जा रही है और कैसे वहाँ कैंप शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ कुटकी का उत्पादन किया जाता है। इस वजह से आयुष ग्राम का विशेष महत्व है और इसी तरह सभी जानकारियाँ देने के लिए आयुष से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे अपना कैंप लगाया हुआ है और स्वास्थ्य जांच भी हम लोग इसमें करेंगे। आपको बता दें कि साल 2008 से इस मेले का आयोजन पूर्व शहीद सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न युद्धों के दौरान शहीद हुए पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके शौर्य और पराक्रम को याद किया जाता है। सवाड़ गांव समूचे उत्तराखंड का सबसे अधिक पूर्व सैनिक बाहुल्य गांव है, जहां के सैनिकों ने 1962, 1972 पेशावर कांड, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल आदि युद्ध में प्रतिभाग कर देश रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है।